Hello everyone, how are you? I hope you all are doing great. So let's start. So today I am going to cover option. What is option? देखो पहले option क्या है? It is an option contract between option buyer and option seller. ये क्या है? एक कॉन्ट्रैक्ट है जो किसके बीच में होता है? ऑप्शन बायर के बीच में और ऑप्शन सेलर. ओके, इन विच ऑप्शन बायर हैज राइट टू बाय और सेल. और इसमें जो ऑप्शन बायर होता है, जो बाय करता है, उसके पास राइट होता है. क्या राइट होता है? बाय करने का भी और राइट, और किसका होता है? सेल करने का. इसके पास इसका कोई ऑब्लिगेशन नहीं होता है, राइट होता है. इसकी मर्जी है तो बाय करेगा, इसकी मर्जी है तो बाय नहीं करेगा. ओके, इट मीन. और क्या लिखा है? स्पेसिफाइड क्वांटिटी ऑफ असेट्स एट स्पेसिफाइड प्राइस एट अ स्पेसिफाइड टाइम फ्रॉम ऑप्शन सेलर. और इसकी जो भी स्पेसिफाइड क्वांटिटी होगी, ओके, और स्पेसिफाइड प्राइस पर क्या करेगा? बाय करेगा एट स्पेसिफाइड पीरियड. ये सब फिक्स होता है. ये कॉन्ट्रैक्ट जब करते हैं तो उसमें ये सब फिक्स करते हैं. ओके, कब बाय करना है और कितने में बाय करना है. ओके, और किससे बाय किससे करेंगे? ऑप्शन सेलर से. ओके, सो अब देखो क्या इसमें, देखो एग्जांपल लेते हैं. जैसे ये मिस्टर एक्स और ये मिस्टर वाई. और क्या है? मिस्टर एक्स क्या सोच रहा है? देखो, और टाटा का शेयर है, टाटा का शेयर है, अभी चल रहा है ₹100 में. अब मिस्टर एक्स क्या सोच रहा है कि 6 मंथ के बाद क्या हो जाएगा? शेयर इंक्रीज होगा. कितना जाएगा? 200. और अपोजिट पार्टी उन्होंने बाय, और वो क्या सोच रहा है? अपोजिट सोच रहा है क्या है? ये डिक्रीज होगा, ये डिक्रीज होगा. ओके, अब ये दोनों क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट करेंगे. ओके, ये क्या सोच रहा है कि बाय करेगा, क्या है? ये इंक्रीज होगा फ्यूचर में, तो ये क्या करेगा? अभी बाय करेगा. बाय का कॉन्ट्रैक्ट लेगा कि फ्यूचर में इतने में बाय करेगा. ओके, सपोज आफ्टर 6 मंथ, आफ्टर 6 मंथ. ओके, तो आफ्टर 6 मंथ क्या करेगा? ये बाय करेगा. कितने में? 800 इससे फ्रॉम बाय से. ओके, अब मिस्टर बाय है, वो क्या सोच रहा है? वो सोच रहा है कि क्या है? फॉल करेगी मार्केट, मार्केट में कम होगा. ओके, सो अब क्या यहाँ पर कम होगा तो ये क्या करेगा? ये किसका? वो कम होगा तो ये किसका करेगा? सेल का कॉन्ट्रैक्ट करेगा, सेल का. अब यहाँ पे ये ध्यान रखना हमेशा, क्या है? जब मिस्टर बाय क्या करेगा? इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये बाय का करेगा, ये क्या करेगा? सेल का. और इससे हमेशा क्या देना पड़ेगा? इसे प्रीमियम. क्या देना पड़ता है? प्रीमियम, प्रीमियम देना पड़ेगा. ओके, तो अभी इतने रखते हैं, फिर उसके बाद कंटिन्यू करेंगे. पहले यहाँ पर देखो क्या लिखा है. देयर आर 2 पार्टी इन्वॉल्व इन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट. ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में कितनी पार्टी इन्वॉल्व होती है? 2 पार्टी. ऑप्शन बायर और ऑप्शन होल्डर. कौन कौन है? ऑप्शन बायर और ऑप्शन होल्डर. और ऑप्शन सेलर और ऑप्शन राइटर. और ऑप्शन बायर और ऑप्शन होल्डर कौन होता है? जो बाय करता है उसी को ऑप्शन बायर भी कहते हैं, ऑप्शन होल्डर भी कहते हैं. और जो सेल करता है उसे बोलते हैं ऑप्शन सेलर और ऑप्शन राइटर. ओके, सो इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे ऑप्शन होल्डर हो गया ये, होल्डर. और कौन हो गया? बायर हो गया ये, ऑप्शन बायर और होल्डर. ये कौन है? सेलर. ये पार्टी है जो सेलर है. और कौन है? राइटर, ऑप्शन राइटर. ओके, अब देखो इसे मिटा के कितना कर देते हैं? 150 कर देते हैं. 150, ठीक है. ये इसने इसके साथ मिस्टर बाय के साथ क्या किया? कॉन्ट्रैक्ट किया है. कितने का? 150 का. कि फ्यूचर में कितने में बाय करेगा? 150 रुपए का. कितने का बाय करेगा? 150 रुपए. किससे? बाय से. ओके, तो इसमें क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट होगा, पेपर पर होगा. ये ध्यान रखना, पेपर पे क्या होगा? मिस्टर एक्स में होगा, नॉट विल. क्योंकि हो भी सकता है, बाय कर भी सकता है और नहीं. इसके बाद क्या है? ऑप्शन है. बट मिस्टर बाय के पास इसका क्या होता है? ऑब्लिगेशन होता है. क्या होता है? ये ऑब्लिगेशन. इसे बेचना पड़ेगा, सेल करना पड़ेगा, तो करना ही पड़ेगा. ओके, तो यहाँ पर क्या है? मिस्टर एक्स में बाय 1 शेयर ऑफ टाटा फ्रॉम मिस्टर
वाई से, मिस्टर वाई से @150। अब मिस्टर क्या है, इसने क्या हुआ, कॉन्टेक्ट हुआ कि मिस्टर एक्स है बाय करेगा एक शेयर में, वो में का मतलब हो भी सकता है और नहीं भी। ओके, टाटा का एक शेयर किससे, मिस्टर वाई से, कितने में, 150 में। तो ये आफ्टर 6 मंथ, ये भी लिख दो, आफ्टर 6 मंथ, आफ्टर 6 मंथ। ओके, अब इस प्राइस को क्या बोलते हैं, जो 6 मंथ के बाद में मिस्टर एक्स बाय करेगा उसे बोलते हैं एक्सरसाइज प्राइस, एक्सरसाइज प्राइस, इसी को बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस, स्ट्राइक प्राइस। ओके, ये ध्यान रखना है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया। सो क्या था, ऑप्शन बायर ये भी समझ में आ गया, ऑप्शन सेलर भी समझ में आ गया। और क्या है, मिस्टर बाय के पास क्या राइट है, और मिस्टर एक्स के पास राइट है कि वो बाय करे या ना करे, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, और जब एट द टाइम कॉन्ट्रैक्ट होगा उसी टाइम क्या देगा, उसी टाइम क्या देना पड़ेगा, प्रीमियम देना पड़ेगा। ओके, जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट होता है उसी दिन प्रीमियम देना पड़ता है। ठीक, सो और क्या है, और ये भी पता चल गया एक्सरसाइज प्राइस क्या होता है और स्ट्राइक प्राइस क्या होता है। जिस प्राइस पर क्या करता है, जिस प्राइस मतलब जिस पर कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जिस प्राइस पे, उस प्राइस पर अगर क्या करते हैं, परचेज करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं और नहीं करते हैं, जो भी रेट डिसाइड किया है वही क्या है, एक्सरसाइज प्राइस है, स्ट्राइक प्राइस है। ओके, और मिस्टर बाय का क्या होता है, यहाँ पर ऑब्लिगेशन होता है, चाहे शेयर कितना भी बढ़े उसे लॉस बेयर करना पड़ेगा। ओके, चाहे बढ़े या कम हो, उसे सेल करना है तो करना ही पड़ेगा। ओके, देखिए इसके बाद क्या है, ऑप्शन है, या तो बाय भी कर सकता है और नहीं भी, लेकिन उसके बाद ऑब्लिगेशन है। अब क्या है, अब ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर में डिफरेंस क्या है, देखो, राइट बट नॉट ऑब्लिगेशन। ऑप्शन बायर के पास क्या राइट है बट ऑब्लिगेशन नहीं है। ओके, अब इसमें क्या है, ऑप्शन सेलर में इसके पास ऑब्लिगेशन है बट नॉट राइट, इससे ये मजबूर है, हेल्पलेस हो जाएगा। एक बार इसने कॉन्टेक्ट कर लिया तो इसे बेचना पड़ेगा। ओके, और इसमें क्या, मैक्सिमम लॉस प्रीमियम। अब इसका जो लॉस होगा मैक्सिमम कितना होगा, प्रीमियम का होगा सिर्फ। वो कैसे, वो नेक्स्ट में अभी प्रूव करके दिखाऊंगा। ओके, जब नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे। ओके, तो इसमें जो ऑप्शन बायर है उसका मैक्सिमम लॉस क्या है, प्रीमियम का, और इसमें गेन अनलिमिटेड होता है, जितना ही ज्यादा प्राइस होगा उतना इसका प्रॉफिट होगा। इसका जो इसका प्रीमियम होता है, जैसे 10 रुपए मान लिया तो ये फिक्स हो गया। ठीक है, प्रीमियम फिक्स हो गया। अब ये शेयर चाहे 200 का हो, 300 का हो, 400 का हो, सिर्फ उसे 10 ही देने हैं, प्रीमियम 10 ही देना है। ओके, सो इसका मतलब क्या है, प्रीमियम इसका क्या है, जो लॉस होगा, अगर लॉस हुआ तो कितने का होगा, प्रीमियम का ही होगा। ओके, और इसका क्या लिखा है, और इसमें मैक्सिमम प्रॉफिट क्या है, वो अनलिमिटेड है। जितना ज्यादा प्राइस बढ़ेगा उतना ज्यादा प्रॉफिट बढ़ता जाएगा, क्योंकि प्रीमियम तो यहाँ फिक्स ही है, 10 रुपए दे दिया और उसका प्राइस कितना भी इंक्रीज करता जाएगा। ओके, और इसमें क्या मैक्सिमम प्रॉफिट क्या है, मैक्सिमम प्रॉफिट से प्रीमियम अमाउंट है। प्रीमियम अमाउंट क्या है, मैक्सिमम प्रॉफिट, जो प्रीमियम ये देगा मिस्टर बाय को एक्स, तो वही क्या है, उसका प्रॉफिट मैक्सिमम वही होगा। और इसमें देखो लॉस क्या है, इसमें लॉस इसका अनलिमिटेड है, इसमें ऑप्शन सेलर में उसका लॉस कितना है, अनलिमिटेड। और उसके बाद क्या है, एन ऑप्शन प्रीमियम इज टू बी पेड इन एडवांस। और जो ऑप्शन प्रीमियम है उसे पेड कब किया जाता है, एडवांस में। और क्या लिखा है, मार्जिन मनी इज रिक्वायर्ड टू बी डेप्रिसिएटेड एट स्टॉक एक्सचेंज। और इसमें जो मार्जिन मनी, और मार्जिन मनी मैंने पहले स्टार्टिंग में कराया था, क्या होता है मार्जिन मनी, क्या है वो डेप्रिसिएट हो सकती है, कब, वो स्टॉक एक्सचेंज में। ओके, और इसका क्या है, लव्स वोलेटिलिटी, ये इसे क्या पसंद है, वोलेटिलिटी। वोलेटिलिटी का मतलब क्या है, वोलेटिलिटी का मतलब है फ्लक्चुएशन। जितना ज्यादा फ्लक्चुएट करेगा उतने इसका प्रॉफिट होने के चांस हैं, बट ये क्या करता है, हेड करता है वोलेटिलिटी का, क्योंकि जितनी कम फ्लक्चुएट करेगा उतने इसके लिए क्या है, बेटर है। ओके, वोलेटिलिटी का मतलब क्या, फ्लक्चुएट करना, फ्लक्चुएशन। ओके, तो जो ऑप्शन बायर है उसको क्या करता है, उसे पसंद है क्या, वोलेटिलिटी, कि इंक्रीज क्या हो, चेंज हो, फ्लक्चुएट हो प्राइस, जितना प्राइस चेंज होगा, फ्लक्चुएट होगा, उतने क्या होगा, प्रॉफिट होने के चांस ज्यादा है। बट ये क्या करता है, ऑप्शन सेलर ये हेट करता है, इससे पसंद नहीं है वोलेटिलिटी। ओके,
तो पहले वीडियो पॉज करो, इसे लिख लो, फिर नेक्स्ट प्रोसीड करता हूँ। लिखो जल्दी। नाउ अब क्या है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑप्शन, ऑप्शन कितने टाइप के होते हैं। सो देखो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑप्शन, नंबर 1 कॉल ऑप्शन, नंबर 2 पुट ऑप्शन। देखो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑप्शन, नंबर 1 कॉल ऑप्शन और नंबर 2 है पुट ऑप्शन। पुट ऑप्शन, अब इसमें क्या होता है, देखो इसमें है राइट टू बाय, बायर को राइट होता है, और इसमें क्या होता है, राइट टू सेल। पुट ऑप्शन में होता है राइट टू सेल। ओके, अब पहले कवर करते हैं, जो होता है कॉल ऑप्शन। कॉल ऑप्शन, ओके। फर्स्ट पॉइंट ध्यान सुनना, देखो क्या है, देखो करेंट मार्केट प्राइस, करंट मार्केट प्राइस रुपीज कितने, 100। किसके शेयर है, टाटा, टाटा का शेयर है। अभी की प्राइस कितनी है, 100। ओके, और मिस्टर राम, मिस्टर राम है। अब ये क्या सोच रहा है, मिस्टर राम सोच रहा है कि मार्केट क्या करेगी अब। ओके, और इधर एक मिस्टर श्याम है, मिस्टर श्याम। अब ये क्या सोच रहा है, ये सोच रहा है कि जो मार्केट है वो क्या होगी, डाउन होगी, डाउन। ओके, तो अब दोनों क्या करते हैं, अब दोनों कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। एक क्या करता है, एक ये क्या है, अप करेगा, अप अगर मार्केट अप हो गई तो बाय का करेगा, और मार्केट डाउन हो गई तो मिस्टर श्याम किसका करेगा, सेल का कॉन्ट्रैक्ट। ओके, सो देखो क्या कॉन्ट्रैक्ट क्या करते हैं कि मिस्टर श्याम राम को बेचेगा कब, आफ्टर 6 मंथ। 6 मंथ के बाद कितने में बेचेगा शेयर्स को, 150 में। ओके, ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। 150 में मिस्टर राम क्या करेगा, रिसीव करेगा मिस्टर श्याम से एक शेयर। ओके, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा मिस्टर राम में बाय 1 शेयर ऑफ टाटा @150 आफ्टर 6 months। ओके, 150 में क्या करेगा, में बाय करेगा किससे, मिस्टर श्याम से। मिस्टर राम में बाय 1 शेयर ऑफ टाटा कितने, आफ्टर 6 months फ्रॉम में लिख दो, फ्रॉम भी आएगा, फ्रॉम मिस्टर श्याम। ओके, पार्टी का नाम भी जरूरी है। तो ये क्या है, ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ दोनों में। ठीक है, तो अब देखो, अब इसके बदले में इसने क्या चार्ज किया, श्याम ने क्या लिया, प्रीमियम। प्रीमियम कितने रुपए, ₹10। ओके, हो गया कॉन्ट्रैक्ट। क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ, करेंट मार्केट प्राइस है 100, और मिस्टर राम क्या सोच रहा है कि ये आप करेगा मार्केट, आफ्टर 6 मंथ क्या होगा, शेयर्स का प्राइस बढ़ेगा। और मिस्टर सैम का सोच रहा है कि जो शेयर का प्राइस है वो डाउन होगा। ओके, तो इसने बाय का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो इसने सेल का इसके साथ। और प्रीमियम कितने, प्रीमियम लिया जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ₹10 एक शेयर पर। ओके, और कितना, मेच्योरिटी डेट कितनी है, 6 मंथ। और इसे क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं एक्सरसाइज प्राइस।
और क्या बोलते हैं इसे, स्ट्राइक प्राइस। ओके, अब देखो ऑन ड्यू डेट कम कर रहा है स्पेस, क्या करें, पहले क्या करो, इतना वीडियो पॉज कर लो और लिख लो एक बार, फिर उसके बाद कंटिन्यू करते हैं इसे। ओके, ये ध्यान रखना है, क्या क्या प्रीमियम 10 रुपए लिया है और कितने में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, 150 रुपए में। ओके, ये दो चीज ध्यान रखनी है बस। और पार्टी का नाम मिस्टर राम उसमें है, तो एक बार लिख लो इसे, फिर उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। तो जहां से लिखा है वहीं से कंटिन्यू करना है नीचे। ओके, क्या ऑप्शन कौन सा चल रहा था, कॉल ऑप्शन, पहला पॉइंट था ना। तो क्या था, मिस्टर राम और श्याम था, दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि फ्यूचर आफ्टर 6 मंथ के बाद कितने में मिस्टर राम बाय करेगा श्याम से, 150 में, और प्रीमियम कितना दिया है, 10 रुपए। ओके, सो अब देखो ड्यू डेट, केस 1 क्या है, ड्यू डेट, ड्यू डेट मतलब 6 मंथ के बाद, ड्यू डेट, मार्केट प्राइस, उस दिन का मार्केट प्राइस कितना है, मार्केट प्राइस 250 रुपए। ओके, और एक्सरसाइज प्राइस कितना दिया, कितना था एक्सरसाइज प्राइस, कितना डिसाइड हुआ था, ये एक्सरसाइज प्राइस। ओके, एक्सरसाइज प्राइस ये डिसाइड हुआ था ₹150, यही था ना। अब देखो क्या है, अब बताना है, क्या बताना है कि मिस्टर जो कौन था, मिस्टर राम, क्या उसे कॉल को एक्सरसाइज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब देखो यहाँ पर पहले देखो क्या है, मार्केट प्राइस इज ग्रेटर देन है, किसने से, एक्सरसाइज प्राइस से। तो ये देखो, अगर एक्सरसाइज प्राइस पर क्या करते हैं, अगर मिस्टर राम 150 रुपए में क्या करता है, बाय करता है, किससे, श्याम से 150 में बाय करता है, और मार्केट में कितने में सेल कर देता है, 250 रुपए में, तो प्रॉफिट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, तो यहाँ पर क्या मिस्टर राम को क्या कर लेना चाहिए, कॉल को एक्सरसाइज कर लेना चाहिए। ओके, सो अब देखो क्या करना है, अगर, तो यहाँ पर क्या समझ में आया, अगर मार्केट प्राइस ग्रेटर देन है, अगर मार्केट प्राइस क्या ज्यादा है, किससे, एक्सरसाइज प्राइस से, तो क्या कर लेना चाहिए, मिस्टर जो बायर है, मिस्टर बायर जो कॉल होल्डर है, उसे क्या करना चाहिए, एक्सरसाइज कर लेना चाहिए प्राइस को, क्या करना चाहिए, एक्सरसाइज। ओके, तो क्या होगा, मिस्टर राम विल एक्सरसाइज, ठीक है, ये नहीं आएगा एक्सरसाइज, ठीक। तो राम विल एक्सरसाइज कॉल ऑप्शन, क्यों, क्योंकि मार्केट प्राइस क्या ग्रेटर देना है एक्सरसाइज प्राइस से। तो क्या होगा, देखो मिस्टर राम विल बाय शेयर फ्रॉम 1 शेयर, एक ही शेयर का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था ना, 1 शेयर फ्रॉम मिस्टर श्याम @150, 150 में बाय करेगा, और मार्केट का दिन का प्राइस कॉन्ट्रैक्ट 150 का हुआ था ना, तो 150 में ही बाय करना कर क्या, तो 150 में ही बाय करेगा, कौन, मिस्टर राम, किससे, श्याम से। ठीक है, ये बाइंग कॉन्ट्रैक्ट था ना, इतने में बाय करेगा। ओके, मिस्टर श्याम @150 एंड सेल इन द मार्केट, और उसे मार्केट में क्या कर देगा, राम सेल कर देगा, सेल कर देगा कितने का, @250, मार्केट का प्राइस कितना है, 250। अब प्रॉफिट निकाल दो, प्रॉफिट कितना आएगा, देखो नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट किसका निकालना है, मिस्टर राम का निकल के आएगा। बाय कितने में
श्याम से बाय किया है 150 में, ओके, और उसी को मार्केट में कितने का सेल कर दिया, 250 का, तो 250 माइनस में 150, और स्टार्टिंग में प्रीमियम भी दिया था, प्रीमियम कितना दिया था मिस्टर राम ने श्याम को, 10 रुपए, उसे ही माइनस करना है 10 रुपए। अब देखो प्रॉफिट निकालो, कैलकुलेटर कहाँ पर है, कैलकुलेटर नहीं मिला, तो ऐसे कर लेते, देखो 250 में से 150 माइनस करोगे तो कितना होगा 100, 100 में से 100 में से 10 माइनस करोगे तो कितना होगा 90, तो प्रॉफिट कितना हो गया 90 का, मिस्टर राम को हो जाएगा प्रॉफिट। और प्रॉफिट और कब एक्सरसाइज करता है प्राइस को एक्सरसाइज करता है जब कॉल ऑप्शन में प्राइस को एक्सरसाइज कब करते हैं, जब मार्केट प्राइस एक्सरसाइज प्राइस से ज्यादा हो, ओके, और इसी को क्या बोलते हैं, इन द मनी, इसी को बोलते हैं व्हेन मार्केट प्राइस इज ग्रेटर देन एक्सरसाइज प्राइस, दैट इज नॉन एज इन द मनी, उसे इन द मनी कहते हैं, क्या बोलते हैं, इन द मनी, मतलब इन द मनी का मतलब हम इसे एक्सरसाइज कर सकते हैं, ओके। अब सेकेंड देखो, सेकेंड केस 2, नहीं अभी पूरा नहीं हुआ है, यहाँ पर क्या हुआ, पूरा नहीं हुआ है, कैसे देखो, अभी तो हमने किसकी सिर्फ मिस्टर राम की बात की है, अब मिस्टर श्याम की बात करते हैं, मिस्टर श्याम, देखो मिस्टर श्याम विल बाय फ्रॉम मार्केट एट द रेट 250 and sell it to Mr. Ram एट द रेट 150, क्योंकि सेलिंग कितने का वो हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट हुआ था 150 का, और मार्केट प्राइस कितना है उसी दिन का 250 का, ओके। तो अब यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस कितना होगा, प्रॉफिट एंड लॉस देखो, बाय कितने का क्या है 250 और सेल कितने का क्या है 150 माइनस में 250 माइनस में और क्या है 10 रुपए, तो 10 रुपए क्या हो गया, 10 रुपए इससे प्रीमियम भी मिला था, प्रीमियम को इसमें ऐड करेंगे, अब देखो क्या 150 में सेल किया है और स्टार्टिंग में प्रीमियम कितने का था 10 का, और सेल कितना कर रहे हैं 250 का, तो अब यहाँ पर देखो कितना हो रहा है, लॉस हो रहा है, कितने का 90 का। अब यहाँ पर और एक और चीज क्या है, जितने का इससे क्या होगा प्रॉफिट होगा, उतना ही का उसे क्या होगा सामने वाली पार्टी को लॉस होगा, ओके। तो यहाँ पर देखो मिस्टर राम को कितना का प्रॉफिट हुआ था 90 रुपए का, और मिस्टर श्याम को कितने का लॉस हुआ है 90 रुपीज का, ओके। सो ये था पहला केस। अब सेकेंड केस में जो क्या है, मार्केट प्राइस अगर हो जाता है 100, ठीक है 100 हो जाता है, और एक्सरसाइज प्राइस तो पता ही कितना है, ईपी में एक्सरसाइज प्राइस ये कितना है 150। अब देखो क्या है, मार्केट प्राइस MKT, इतने कर लो, मार्केट प्राइस हो गया ना, मार्केट प्राइस क्या लेस देन है किससे, एक्सरसाइज प्राइस से। तो अब क्या करेंगे यहाँ पर, अब ऑप्शन को लेफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट का मतलब अब ये जो मिस्टर राम है वो एक्सरसाइज नहीं करेगा, क्योंकि क्यों करे, बाय देखो मार्केट प्राइस 100 ही है, और क्या है एक्सरसाइज प्राइस कितना है 150। अब आप बताओ कोई चीज आप 150 में खरीदोगे और 100 में बेचोगे, नहीं करोगे ना। तो यहीं पर क्या देखो, सेम क्या मिस्टर राम 150 में बाय करके 100 में क्या लगे बेचेगा मार्केट में, नहीं। तो क्या हो गया यहाँ पर लेस हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं एक्सरसाइज जो करे वो क्या है, इसे लेस कर देंगे। लेस का मतलब
ना तो बाय करेंगे ना कुछ करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा यहीं पर। ओके, अब देखो क्या है यहाँ पर, इन दिस केस मिस्टर राम will not exercise because market price is less than exercise price. ओके, सो और क्या है, लेफ्ट हो गया ना। अब इसे क्या बोलेंगे, अब देखो इसमें क्या हो, प्रॉफिट और लॉस कितना होगा, देखो प्रॉफिट और लॉस निकालो, इसका प्रॉफिट एंड लॉस किसका निकाल रहे हैं, ये निकाल रहे हैं मिस्टर राम का अभी। तो देखो ना तो एक्सरसाइज हुआ है, एक्सरसाइज हुई नहीं, तो सिर्फ इसका क्या गया है, मिस्टर राम का प्रीमियम गया 10 रुपए, जो कब दिया था, जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, प्रीमियम। तो लॉस कितने का होगा, प्रीमियम का लॉस हुआ है, सिर्फ लॉस कितने का हुआ, प्रीमियम का। ओके, वही अब उसका प्रॉफिट कितना होगा, किसका, मिस्टर श्याम का, मिस्टर श्याम यहाँ पर प्रॉफिट कितना हुआ, प्रीमियम का 10 रुपए, ये प्रॉफिट हुआ है। इसका देखो क्या है, फिक्स है प्रॉफिट, कौन सा प्रॉफिट होगा, सिर्फ प्रीमियम का प्रॉफिट होगा। ओके, और यहाँ पर लॉस फिक्स है, लॉस कितना होगा, लॉस सिर्फ उसमें होगा जितना प्रीमियम पे करेगा कॉल ऑप्शन होल्डर, कॉल होल्डर। ओके, सो अब इसे क्या बोलते हैं, जैसे इसे क्या बोला था, इसे बोला था when market price is greater than exercise price, that is known as in the money, और इसे बोलते हैं out the money। कब, जब मार्केट प्राइस क्या हो, लेस देन एक्सरसाइज प्राइस हो, that is known as out the money, मतलब कॉल को एक्सरसाइज नहीं करेंगे। ओके, आउट द मनी। अब पहले वीडियो पॉज करो, पहले इसे भी लिख लो और इसे भी लिख लो, उसके बाद केस 3 और लास्ट केस समझाता हूँ, लिखो जल्दी। अब केस नंबर 3 देखो क्या है, केस 3 मार्केट प्राइस और एक्सरसाइज प्राइस। अगर ये 150 और एक्सरसाइज प्राइस भी 150 है, तो ये क्या है, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये इट इज इन डिफरेंट पॉइंट, यहाँ पर क्या हो रहा है, इन डिफरेंट पॉइंट, इन डिफरेंट पॉइंट, इट मीन्स, और जब मार्केट प्राइस और एक्सरसाइज प्राइस का इक्वल हो, दैट इज नोन एट द मनी, इसे क्या बोलेंगे, एट द मनी। इन दिस केस कॉल होल्डर विल नॉट एक्सरसाइज कॉल ऑप्शन। ओके, तो यहाँ पर क्या है, जो मिस्टर राम है, मिस्टर राम विल नॉट एक्सरसाइज कॉल ऑप्शन। अब ये ऑप्शन क्या करें, कॉल ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं करेगा, तो इसका लॉस कौन सा होगा, प्रीमियम का, कितने का, 10 रुपए का लॉस हो जाएगा। और वही श्याम का क्या बन जाएगा, श्याम का बन जाएगा प्रॉफिट। ओके, तो क्या समझ में आया, कॉल होल्डर और कॉल राइटर और एक्सरसाइज, कॉल एक्सरसाइज कब करेंगे, कॉल एक्सरसाइज। देखो ये क्या है, ये बायर होता है, ये होता है सेलर। और कॉल एक्सरसाइज कब होगी, कॉल एक्सरसाइज होगी जब मार्केट प्राइस क्या हो, ग्रेटर देन हो एक्सरसाइज प्राइस से, व्हेन मार्केट
price is greater than exercise price. ओके, सो इसे भी लिख लो। जब मार्केट प्राइस क्या हो, एक्सरसाइज प्राइस से ज्यादा हो, तो जो कॉल होल्डर है वो क्या करता है, प्राइस ऑप्शन को एक्सरसाइज करेगा। ठीक है, किस पर, एट स्ट्राइक प्राइस एट एक्सरसाइज प्राइस पर। अब वीडियो पॉइंट करो, इसे भी लिख लो, लिखो जल्दी। नाउ अब एग्जाम्पल देके समझा भी दिया है। ओके, कॉल ऑप्शन क्या होता है, अब लिख लेते हैं कॉल ऑप्शन के बारे में। देखो कॉल ऑप्शन क्या होता है, कॉल ऑप्शन कॉल ऑप्शन इज a contractual agreement between option buyer and option seller, in which option buyer has right to buy specified quantity, specified assets at specified price at specified time from ऑप्शन सेलर। ओके, अब क्या है, देखो कॉल ऑप्शन में क्या है, कॉल ऑप्शन इज एन कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट बिटवीन ऑप्शन बायर एंड ऑप्शन सेलर। कॉल ऑप्शन क्या है, कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट है, किसके बीच का, ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर। और इसमें क्या है, ऑप्शन बायर के पास क्या है, राइट होता है क्या करने का, बाय करने का। ओके, एट स्पेसिफाइड, क्या लिखा है, एट स्पेसिफाइड क्या है, क्वांटिटी, जो क्वांटिटी स्पेसिफाइड की है किसमें, एग्रीमेंट में, और असेट्स स्पेसिफाइड, जो भी असेट्स है, जो भी शेयर्स है उसके। ओके, और क्या है, एट स्पेसिफाइड प्राइस, और उसका जो भी प्राइस डिसाइड हुआ, और क्या है, स्पेसिफाइड एट स्पेसिफाइड टाइम, और टाइम भी उसमें सब कुछ क्या है, मेंशन होगा एग्रीमेंट में, फ्रॉम ऑप्शन सेलर। ओके, सो इसे लिखो। और दूसरा क्या पॉइंट है, देखो फर्स्ट इसमें क्या, इन कॉल ऑप्शन बायर हैज राइट टू बाय। ओके, इन कॉल ऑप्शन बायर हैज राइट टू बाय, बट in call option buyer has right to buy, but seller is under obligation। अब obligation क्या है, obligation है किसको, सेलर को। सेलर इज अंडर obligation to sell to buyer if
बायर एक्सरसाइज कॉल। अब क्या है देखो, इन कॉल ऑप्शन बायर है, बायर के पास तो राइट है, बट सेलर क्या है, सेलर अंडर ऑब्लिगेशन है, उसे तो सेल करना पड़ेगा। कब? बायर को, जब जो बायर है क्या करता है, वो कॉल को एक्सरसाइज कर लेता है। ओके, तो ये था फर्स्ट पॉइंट। और लिखो नेक्स्ट, ऑप्शन राइटर is under obligation for a consideration for which option writer में seller, option writer charge premium on date of agreement। ओके, अब क्या है, ऑप्शन राइटर का क्या है, वो ऑब्लिगेशन है। ओके, उसे तो क्या करना पड़ेगा, अगर कॉल ऑप्शन आई मीन कॉल होल्डर क्या करता है, एक्सरसाइज करता है, तो इसे सेल करना पड़ेगा, ये मना नहीं कर सकता है यहाँ पर। ओके, बट कॉल ऑप्शन में कॉल होल्डर है, वो मना कर सकता है, उसके बाद राइट है, बट ये ऑब्लिगेशन में, अंडर ऑब्लिगेशन। तो इसी के कारण क्या करता है, ये प्रीमियम चार्ज करता है, किस पर, कॉल होल्डर पर। ओके, और कब चार्ज करता है, ऑन ड्यू क्या है, ऑन डेट ऑफ एग्रीमेंट, एग्रीमेंट डेट पर क्या करेगा, ये प्रीमियम चार्ज करेगा। ओके, अब कॉल ऑप्शन कितने टाइप के होते हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कॉल ऑप्शन। कॉल ऑप्शन होते हैं 2 टाइप के, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कॉल ऑप्शन। नंबर 1, यूरोपियन कॉल ऑप्शन। नंबर 2, अमेरिकन कॉल ऑप्शन। यूरोपियन कॉल ऑप्शन कौन सा ऑप्शन होता है, जिसमें क्या है, एक्सरसाइज करते हैं कब, एंड में, एंड ऑफ द मंथ। कॉल ऑप्शन को कब एक्सरसाइज करते हैं, एंड ऑफ द, नॉट मंथ, एंड ऑफ द मैच्योरिटी, जब जिस दिन की क्या हो रही है उसमें ड्यू डेट पर जब करते हैं, क्या करते हैं, कॉल ऑप्शन को, कॉल को क्या करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं ऑन ड्यू डेट, दैट इज नोन एज यूरोपियन कॉल ऑप्शन। यूरोपियन कॉल ऑप्शन इट मीन्स क्या है, कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज ओनली ऑन ड्यू डेट। इसमें क्या है, यूरोपियन कॉल ऑप्शन में कॉल को एक्सरसाइज सिर्फ ड्यू डेट पर ही कर सकते हैं अगर यूरोपियन कॉल ऑप्शन को बाय करते हो। ओके, और अमेरिकन कॉल ऑप्शन में क्या है, अमेरिकन कॉल ऑप्शन में कॉल ऑप्शन कैन बी एक्सरसाइज एट एनी टाइम बिफोर ड्यू डेट। ये ड्यू डेट से पहले कभी भी एक्सरसाइज कर सकते हैं कॉल ऑप्शन को, कब, इन केस ऑफ अमेरिकन कॉल ऑप्शन में। ओके, इसे बीच में भी हो सकता है, अगर 6 महीने का लिया तो 3 महीने बाद भी क्या कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, और ड्यू डेट भी कर सकते हैं। ओके, तो ये कौन सा है, अमेरिकन कॉल ऑप्शन। अब देखो हमें इससे पता चलता है, अगर यूरोपियन कॉल ऑप्शन लेते हैं तो उसमें प्रीमियम भी कम होगा। क्यों? क्योंकि उसमें कॉल ऑप्शन में, उसमें क्या है, यूरोपियन कॉल ऑप्शन में क्या है, सिर्फ ड्यू डेट पर ही क्या करते हैं, कॉल को एक्सरसाइज कर सकते हैं, बट अमेरिकन कॉल ऑप्शन को कब कर सकते हैं, एनी टाइम, कभी भी। तो इसमें क्या है, इसी तरह से प्रीमियम क्या होगा, इसमें प्रीमियम हायर चार्ज करते हैं। ओके, सो वीडियो पॉज करो और इतना लिख लो, पहले लिखो।
जल्दी से। So I think it is enough for today. We will continue in next class call option. यहीं से कंटिन्यू करेंगे। ओके अब मुझे यहाँ से इसके एग्जांपल भी कराने हैं दो कॉल ऑप्शन के, फिर उसका पुट ऑप्शन करेंगे, फिर इसके स्टडी मटेरियल के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स कवर कराऊंगा। ओके सो आई थिंक इट इज इनफ फॉर टुडे। इन नेक्स्ट क्लास आई विल कवर सम मोर क्वेश्चन। ओके we will continue call option in next class. Okay so if you like this video, do like, share and subscribe. Till then, bye bye and take care.